नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चांद गुरुकुल में। अपन लोग क्लास 12वीं कक्षा का पढ़ने वाले हैं हिंदी। और हिंदी में अपन लोग आज करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 कवित। और उसका करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आज का सेशन बहुत ही मज़ेदार होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन आते रहता है। तो चलो शुरुआत करते हैं बिना देर के क्वेश्चन की ओर। तो आपके बोर्ड स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? पहला क्वेश्चन है, रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो ऑप्शन होगा ए भूषण, ऑप्शन ए नंबर भूषण। चलो भाई इसको रंगते हैं, कौन रंग से रंगते हैं? लाल रंग से। बताओ क्या होगा? भूषण भैया। चलो भूषण, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, भूषण भैया। चलो भाई बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। लागती लपकी कंठ बेरिन के नागिन सी, यह उक्ति किस कविता की है? याद रखना कवित। ये भी ऑप्शन नंबर बताओ। ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चिंतामणि किस काल कवि थे? तो याद रखना रीति काल के। चिंतामणि किस काल कवि थे? तो याद रखना रीति काल के। चिंतामणि किस काल कवि थे? तो रीति काल के। चलो भाई आगे बढ़ते हैं फटाफट अगला क्वेश्चन की ओर। भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? भूषण की कविता निम्न में से कौन सी है? याद रखना कवित। कौन है? कवित। भूषण ने क्या लिखा है? कवित लिखा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, भूषण का कविता का नाम है कवित। चलो भाई आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर कितना पे? 5 पे। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? यह क्वेश्चन मोस्ट प्रीवियस क्वेश्चन है कि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है। तो याद रखना मित्रों, भूषण की कविता में वीर रस पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? तो छत्रसाल दशक, दशक मतलब क्या होता है? 10। याद रखना दशक मतलब 10। तो यहाँ पे क्या होगा? 10 छंद। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। याद रखना छत्रसाल दशक के बारे में अगर पूछेगा कितना छंद, याद रखना ऐसा 10 छंद। सर तरीका क्या है? तो छत्रसाल दशक में दशक आता है और दशक मतलब यहाँ क्या हो रहा है? 10, इसलिए 10 छंद। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? अरे भाई इस ये बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ ऑप्शन क्या होगा इसका? बी। ये तो भी कर चुके हैं, इसको हटाओ पहले। भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? भूषण रीति काल के किस धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, रीति युक्त धारा के। रीति युक्त धारा के, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? याद रखना ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा में। कैसे पहले क्वेश्चन छूटा भी है, देख लो। अरे ये क्वेश्चन छूट गया कि कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना है? कवित के द्वितीय पद में किस रस की अभिव्यंजना है? तो याद रखना मेरे भाई, विभक्त रस। विभत्स रस, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, विभत्स रस। और क्वेश्चन शायद छूट गया, पीछे आकर के देख लेते हैं। ये छूट गया। कवित के प्रथम पद में कौन सा रस है? तो याद रखना वीर रस। अगर पूछेगा कवित के प्रथम पद में कौन सा है, तो वीर रस है। और द्वितीय पद में कौन सा रस है? तो विभत्स रस है। चलो देखते हैं क्या और क्वेश्चन छूटा है का? नहीं, ठीक है। देखो दूसरा वाला क्या है, सेकेंड वाला में। देखो सेकेंड वाला में क्या बोल रहा है, कौन सा रस है? तो विभत्स रस है, ये वाला हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं 12। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो याद रखना रौद्र रूप। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, रौद्र रूप। छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? तो रौद्र रूप, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्रसाल की तलवार काली देवी क्या प्रदान करती है? कलेवा मतलब भोजन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। छत्रसाल की तलवार
काली माता को क्या प्रदान करती है? तो भोजन, याद रखना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। लागती लपकी कंठ बेरिन की नागिन सी, इनमें कौन सा अलंकार है? याद रखना। और अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। चल आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन सी रचना भूषण की है? निम्न में कौन सी रचना भूषण की है? याद रखना, शिवराज भूषण। इन्हीं के नाम में लगा होगा, तो याद रखना शिवराज भूषण। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, शिवराज भूषण। चलो आगे बढ़ते हैं। भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? शिवाजी की तुलना की है। भूषण ने समुद्र अग्नि से किसकी तुलना की है? तो भूषण की तुलना की है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करो। भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? भूषण के प्रथम दंड में कौन सा रस है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, वीर रस है। या आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि भूषण के प्रथम पद में कौन सा रस है, तो रखना, याद रखना, वीर रस। वीर रस, जिसमें वीरता का बखान किया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना है? रौद्र रस। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रौद्र रस। और पूछेगा भूषण के द्वितीय छंद में किस रस की अभिव्यंजना है? तो रौद्र रस। या तो ये रहेगा या रहेगा ऑप्शन में विभत्स रस रहेगा, तो आप उसे भी क्लिक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, तेजतम अंश पर काना जिमी कंस पर यूं मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है। यह पंक्ति की शीर्षक कविता की है? तो याद रखना, कवित। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, कवित। अगर आपसे यही पूछे इसको लिखा कौन है, याद रखना भूषण भैया। ऑप्शन नंबर है नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। भूषण भैया। कौन सी कृति भूषण की है? कौन सी कृति भूषण की है? तो याद रखना सेवा बावनी। यहाँ थोड़ा स्पेलिंग में गलती हुआ है, तो सेवा बावनी। कौन सी कृति भूषण की है? तो सेवा बावनी। यहाँ पौ लिखा गया हुआ के जगह पे। आगे कवि भूषण की उपाधि दी थी कौन? बोल रहा है कि कवि भूषण को भूषण का उपाधि किसने दिया था? याद रखना मेरे मित्र, चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र साहनी से भूषण का उपाधि दिया था। क्या दिया था बताओ? भूषण की उपाधि दिया था किसको? कवि भूषण को। कवि भूषण को। चलो बढ़ते हैं फिर अपन लोग आगे फटाफट। चलो भाई ये तो हो गया है। शिवराज भूषण के कितने अलंकारों का निरूपण किया हुआ है? शिवराज भूषण शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण किया गया है? याद रखना 105। 105 कितना भाई? 105। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का प्रयोग किया गया है? याद रखना 105। अगर छंद पूछेगा तो याद रखना 384। 384। 384। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो याद रखना मेरा भाई 52, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 52। ये सब क्वेश्चन याद रखना। और पूछेगा शिवा बावनी में कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो 52 में किया गया है। चलो इसी प्रकार से और क्वेश्चन आएगा आगे। भूषण के प्रिय नायक हैं। भूषण ने किसके बारे में लिखा है? तो छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल के बारे में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। शिवाजी के पुत्र का नाम बताओ। तो साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम पूछेगा तो साहू जी। शिवाजी के पुत्र का नाम पूछेगा तो साहू जी। चलो आगे बढ़ते हैं। सीता बावनी में कुल कितने मुक्तक हैं? सीता बावनी में कुल कितने मुक्तक हैं? जस्ट अभी पहले पढ़े थे, कितना है? 52 है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? बताओ छत्रसाल दशक कितना छंद होगा भाई? 10 छंद होगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ये भी क्वेश्चन इससे पहले रिपीट हुआ है।
छत्रसाल दशक में कितने छंद हैं? 10 छंद हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। भूषण के पिता का नाम बताओ, रत्नाकर त्रिपाठी। भूषण के पिता का नाम बताओ, रत्नाकर त्रिपाठी है या नहीं है? हाँ सर जी, यही है। भूषण के पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भूषण के बाप का नाम बताओ, रत्नाकर त्रिपाठी। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे फटाफट। शिवराज भूषण किसी कृति है? शिवराज भूषण किसी कृति है? तो भूषण की है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शिवराज भूषण, भूषण की कृति है कि नाम में भूषण लगा है। चलो आगे बढ़ते हैं। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? याद रखना रीति काल के। भूषण किस काल के कवि हैं? याद रखना रीति काल के। भूषण किस काल के कवि हैं? याद रखना रीति काल के। भूषण किस काल के कवि हैं? याद रखना रीति काल के। चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। शिवा बावनी में कितना मुक्तक है? शिवा बावनी में कितना मुक्तक है? 52। ये क्वेश्चन 3 बार आ गया है। शिवा बावनी में कितना मुक्तक है? तो 52। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण में कौन थे? तो भाई थे। कौन थे? भाई थे। चिंतामणि त्रिपाठी भूषण में कौन थे? तो भाई थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चिंतामणि कौन थे बताओ? इसका भाई थे। चिंतामणि कौन थे इसका बताओ? भाई थे। चिंतामणि कौन था? इसका भाई था। चलो आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि इसका भाई थे। शिवबामनी में किसकी वीरता का बखान किया गया है? शिवाजी का। बताओ। शिवा जी, शिवाजी, शिवा बामनी, शिवाजी, शिवा बामनी, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चल आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे। छत्रसाल दशक किसकी कृति है? छत्रसाल दशक तो बताओ किसका होगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, भूषण। और कोई है, कुछ है देख लो। नहीं है। आई होप आप लोग यहाँ तक सब क्वेश्चन को समझे होंगे, सब का आंसर आपको मिल गया होगा। इसका पीडीएफ के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? टेलीग्राम में जाना